हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्न। तो आज हम करने वाले हैं और भी एमसीक्यूज करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले जो हमने पहले लास्ट वीडियो में कर लिया है। तो पहले लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला को किस तरह पुट करना है वो सब सीख लिया, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूस का और पास्ट परफेक्ट का, यहाँ तक हमने सीखा है। बट इसके आगे मैं नहीं गई क्योंकि आप लोग मिक्सअप हो जाएंगे तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को एक अकेला मैं वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कन्फ्यूजन होती है। ओके, तो हम यहाँ पे करने वाले 3 फॉर्मूलाज के साथ एमसीक्यूज, तो उसको हम कैसे करेंगे, किस तरह से उसको फिल करना है वो हम आज यहाँ सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द चिल्ड्रन डैश अंडर अ शेडी ट्री। अब यहाँ पे बोला चिल्ड्रन जो है वो अंडर अ शेडी ट्री में बैठे हुए थे। तो यहाँ की बात हो रही है सिट, यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब दे दिया सिट। अच्छा, हम लोग तो कर रहे हैं पास्ट की बात, तो आपको पता चल गया कि हम लोग तो अभी तक तो हम लोगों ने पास्ट का ही किया, तो दैट मीन्स ये पास्ट के ही बारे में मैडम दे रही है, मैम करा रही है। ओके, अगर वहाँ एग्जाम में नहीं दिया होगा कि अब वहाँ तो आपको पूरा मिक्सअप में दिया होगा, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ कैसे करना होगा। द चिल्ड्रन, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, द चिल्ड्रन डैश अंडर अ शेडी ट्री। अगर यहाँ दिया होता ना, अगर कंटिन्यूटी की बात हो रही होती या फिर प्रेजेंट की बात हो रही होती तो चुका है की बात होती, चुका है वो वहाँ बैठ चुका है, तो सेंटेंस का मीनिंग ही अलग होता। और अगर यहाँ बात होती विल की बात हो रही होती, फ्यूचर की बात हो रही थी, तो यहाँ लिखा होता द चिल्ड्रन विल बी, फिर यहाँ आपको दिया होता वर्ब कौन सी लगेगी, या फिर विल भी साथ में कभी नहीं दिया होता है, तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। विल बी सिटिंग अंडर अ शेडी ट्री, इतना देने के बाद आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो आपको क्लू मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से सेंटेंस, कौन सी काल की बात हो रही है। तो यहाँ हमारे कौन से टेंस की बात हो रही है, यहाँ हमारे टेंस की बात हो रही है पास्ट की। तो पास्ट में हम लिखने वाले हैं यहाँ द चिल्ड्रन डैश अंडर अ शेडी ट्री, वहाँ बैठे हुए थे, शेडी ट्री में बैठे हुए थे, छाँव में। ओके, तो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ड दे दिया सिट। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन सा लगेगा, हैड सिट लगेगा, हैड सिट नहीं लगेगा क्योंकि चुके थे की बात ही नहीं हो रही, चुके थे तो वहाँ पे लगेगा ही, मैच ही नहीं हो रहा है ना। चुके थे, क्या वो बैठ चुके थे वहाँ पे, फिर उसके बाद से क्या, ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं बोल सकते, वो करेक्ट सेंटेंस नहीं है ना, सेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे सिट, इसको तो मान ही नहीं सकते। ओके, इसको नहीं कर सकते। बी को हम करेंगे सेट, एक बार सोच भी सकते क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगाई है। हैज़ सिट तो होगा नहीं क्योंकि हैज़ तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। और सिट सिंगल है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है ऑफ वर्ब है, तो यहाँ तो हम लोग सिट लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अगर सिट लगाएंगे तो इसको चाहिए डिड भी चाहिए, इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी चाहिए। अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव में है तो क्वेश्चन मार्क चाहिए, नेगेटिव में है तो यहाँ पे नॉट भी होना चाहिए था, तो यहाँ तो नॉट दिया भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सेट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है सेकेंड फॉर्म की, इंडेफिनिट की, मतलब यहाँ पे सिट बोला गया है कि सेट वहाँ पे बैठे थे से समझ जाइए कि ये पास्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वी डैश द नॉइज और फायर। अब यहाँ पे बोला गया कि उसने नॉइज सुनी, किसकी, फायर की नॉइज सुनी, आग लग गई कि उसने एक आवाज़ सुनी, शोर सुना। तो सुना क्या, उसने पहले सुना ना, अभी फ्यूचर में तो सुना नहीं और प्रेजेंट में सुना नहीं, सुन रहा था होता तब तो यहाँ तो फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लगेगा, हियर, हमें हियर दे दिया सुनने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा नहीं, ये भी नहीं लगेगा। हर्ड एक बार सोच सकते हैं, हैड हर्ड नहीं लगे, चुका था तो लगेगा नहीं, सेंटेंस में ऐसा कोई सेंस होता ही नहीं है कि चुका था वह। अगर इसके साथ ऐसा होता ना कि वी डैश द नॉइज ऑफ फायर, तो इससे पहले ना कोई और सेंटेंस होता, वी से पहले भी कोई सेंटेंस होता। जब मैं वहाँ गया तो वो उस फायर की आवाज़ को सुन चुका था, ऐसे सेंटेंस दिया होता, तब आप वहाँ पे हैड हर्ड लगा सकते थे। क्योंकि चुका था, क्योंकि 2 सेंटेंस को मिक्स करके बनाया गया, तब जाके, मतलब तब जाके सेंस कंप्लीट हुआ है। बट यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हैड हर्ड नहीं लगा सकते। अगर हम हैव हर्ड लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे, तो वो तो पास्ट की बात कर रहा है, चुका, उसने सुना के लिए हमने लगाएंगे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स हर, हियर, हर्ट, थर्ड फॉर्म है। ओके, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज हर्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो सेम हर्ट, तो यहाँ लगाएंगे हम लोग हर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन।
द पेशेंट वॉज डैश सेंसलेस इन बेड। अब यहाँ बोला है पेशेंट जो था वो सेंसलेस बेड पे क्या था, लेटा हुआ था। लाई मीन्स लेटा। अब यहाँ बोला है पेशेंट जो वहाँ पे लेटा हुआ था, वॉज बोल दिया तो यहाँ पे हम लोग पता चल गया कि ये कंटिन्यूटी की बात हो रही है। वहाँ पे पेशेंट जो सेंसलेस लेटा हुआ था, तो यहाँ बात हो रही है हमारी वॉज बोला है तो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। सो रहा था वहाँ पे, सेंसलेस होके सो रहा था, तो वर्ड लाइन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो वॉज दिया ही है ऑलरेडी, तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं। सेकंड हमारा लाई होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है क्योंकि वॉज के साथ आईएनजी चाहिए इसको, तो इज़ होगा नहीं क्योंकि इज़ तो हम लोग बात भी नहीं कर रहे, यहाँ तो हम लोग रहा था की बात कर रहे हैं, तो वॉज लाइन हो सकता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ही डैश वेरी हार्ड सिंस जनवरी। अब यहाँ देख सकते हैं आप सिंस जनवरी, इसको तो बट मैंने कराया भी नहीं है तो इसके लिए हम अभी रहने देते हैं। जब इसको मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कराऊंगी तब इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने इसको अभी कराया नहीं है, तो ये हमारा ब्लैंक में जाता है। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कंटिन्यू आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर, लाइक, कमेंट आपके बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो आप कंटिन्यू बने रहें और मेरे साथ इंग्लिश लर्न देखते रहें। थैंक यू।